स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, बट आपको पढ़ना जरूर है ऐसे अच्छे तरीके से, ठीक है। और किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, तो मुस्लिम साइंटिस्ट से रिलेटेड हम लोगों ने ये किया है। फार्मेसी वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ये पहले भी आपको बताया गया था, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसे अंडरलाइन करें। जिसमें है फार्माकॉन। फार्मा मीन्स अ ड्रग एंड कॉन मीन यानी स्टडी। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग ड्रग्स की स्टडी या मेडिसिन की स्टडी करते हैं तो उसे फार्मेसी कहते हैं। बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। डिस्कवरी, डेवलपमेंट, फार्मूलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट टाइप की डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट के बहुत अहम किरदार अदा है। तो इस वजह से मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ेंगे। अल अलकंदी साइंटिस्ट थे आपके, जो कि 1801 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी एंड 1873 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। प्लीज ये जो 873 इनकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जो इनकी डेथ है, काइंडली इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। ये आपके वो वाहद मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो बहुत ज्यादा ग्रेट फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे एंड साइकोलॉजिस्ट थे। ये आपके इराक में इनकी पैदाइश हुई थी और इसके बाद इन्होंने अपनी बगदाद से अर्लियर एजुकेशन जो हासिल की। एजुकेशन इन्होंने साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया, लाइक फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर इनकी बहुत सारी बेतहाशा जो है वो डिस्कवरीज हैं या फिर इनकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। इन्होंने क्या क्या काम किए जो नोटेबल थे। इन्होंने ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूजिक जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो साइको पेशेंट्स थे उनको म्यूजिक की मदद से ठीक करने के लिए किया। यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से उनकी वो जो डिप्रेशन था, जो नॉर्मेलिटीज थी, उनको प्रिवेंट किया। और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने दुनिया में दिखाया। इसके अलावा इन्होंने अल्कोहल को, आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू द फ्रॉम प्योर वाइन, इन्होंने अल्कोहल से प्योर वाइन को सेपरेट करने का प्रोसीजर बताया। थर्ड वन, इन्होंने परफ्यूम्स बनाने सिखाए, दुनिया को बताया कि हम परफ्यूम नाम की भी कोई चीज हो सकती है। एंड द फोर्थ वन, इन्होंने कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, ये जो स्टिक है, लिपस्टिक है, क्रीम्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, इन्हें कॉस्मेटिक का कहते हैं ना हम लोग, फॉर्मुलेशंस के बारे में डिटेल बताई। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जो थेरेपी से रिलेटेड थी, ठीक है। और उन्होंने एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर बताया कि एपिलेप्सी को जो है किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, मिर्गी को ट्रीट करने के ट्रीटमेंट्स बताए। फिर फैलगम के बारे में बात की इन्होंने, इज अ विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे बलगम बोला जाता है आप लोग, ठीक है। वो इन्होंने जो है डिस्कवर किया, उसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया। तो ये सब के सब इनकी जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी या इनकी जो वैल्यूएबल चीजें थी वो सब डिस्कस की गई थी। इसके बाद हमारे पास है इब्नुल नफीस, जो कि 1813 के अंदर इनकी पैदाइश, 1213 के अंदर इनकी पैदाइश थी और 1288 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी। ये भी बहुत ग्रेट आप लोगों के एक फिजिशियन थे एंड एनाटोमिस्ट, और उसके बाद फिजियोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये डॉक्टर थे, ये एनाटॉमी के माहिर थे, यानी कि जानवरों और इंसानों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। फिजियोलॉजिस्ट मीन नॉर्मल बॉडी फंक्शन के बारे में इनको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। एंड फार्माकोलॉजिस्ट यानी मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। ये सोशलिस्ट भी थे, यानी कि और इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे माशाल्लाह। ही वॉज बॉर्न, ठीक है, ये आपके सीरिया में पैदा हुए, बाद में ये आपके कैरियो वगैरह इजिप्ट में मूव कर गए, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। बच्चों, ये जो अंडरलाइन की गई हुई है ये सारी बातें आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इनका क्या क्या काम था। ये पहले वो साइंस जो थे, पर्सन थे इस दुनिया में जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि हमारे लंग्स किस तरह काम करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, और वो किस तरह बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमारी कैपिलरीज और कोरोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कैपिलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी।
इसके अलावा इन्होंने एनाटमी और फिजियोलॉजिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और जीआईटी और यूरिनरी जेंटो यूरिनरी सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई कि ये फेफड़े किस तरह काम करते हैं, जीआईटी यानी कि आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर वो किस तरह काम करते हैं, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन दी। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया में पल्स रेट कैलकुलेट किया। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रग्स डेवलप की, बताई दुनिया को कि इस बीमारी में आप ये दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मोर देन 100। इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, इब्न जहर साइंटिस्ट थे। 1091 के अंदर इनकी पैदाइश थी और 1161 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ये आपके भी ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो कि ये भी एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे और साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी थे। ये अरब मुस्लिम जो हैं, ये भी आप बहुत ज्यादा जो है जो साउथर्न स्पेन था, जो वहां पर ये पैदा हुए। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन स्पेन में हासिल की और इन्होंने अपनी तमाम रिसर्च भी स्पेन में ही की थी। ये पहले आपके मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज करके बताई। इन्होंने दुनिया को बताया कि ऑपरेशन हो सकता है, हम जिस्म के किसी हिस्से को काट के उसे ठीक करके उसे दोबारा जोड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ी। ये फर्स्ट आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा जिस्म पे कट लगाकर उसे ओपन और जिस्म के किसी हिस्से को रिमूव करने के प्रोसीजर्स बताए। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा इनहेल्ड एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया था, यानी कि सांस की मदद से बेहोश करने वाली दवाई। इसलिए इन्हें आपके मॉडर्न एनेस्थीजियोलॉजी के भी पाइनर्स यानी कि उनके फादर कहा जाता है। इन्होंने ही बहुत सारे न्यूरो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स यानी ऐसी दवाइयां जो ब्रेन पर और आपकी रीढ़ की हड्डी पे एक्ट करती हैं, जिसमें क्लिनिकल, न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्टिव, मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकली बहुत सारी मेडिसिन के बारे में इन्होंने बताया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर 1491 में पहली फार्माकोपिया पब्लिश करवाई थी या की थी। तो ये दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्माकोपिया लिखी थी। वो अली सीना हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, जो कि 908 में पैदा हुए और 1037 में इनकी डेथ हो गई। वो अली सीना वो साइंटिस्ट थे जो ये भी एक फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर यानी सितारों की इंफॉर्मेशन रखने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में 450 ट्रीटमेंट्स जो कि डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इनमें से और इसके अलावा 40 जो थे वो ट्रीटमेंट्स विद मेडिसिन इन्होंने बताए। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर मेडिसिन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। इन्होंने अफगान के अंदर, बारक और उज्बेकिस्तान इनकी लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे काम किए। ये अब इसकी कौन कौन सी फेमस साइंटिफिक वर्क थे। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स बताए। इन्होंने बताया कि चीज को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीजेस लाइक डिप्रेशन, मीनिया, इंसोमिया, डिमेंटिया, डिमेंटिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, इससे आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। जैसे गजनी में होती थी, 15 मिनट के लिए उसकी मेमोरी लॉस हो जाती थी या वापस आती थी, तो ये है डिमेंटिया। इंसोमिया, नींद का ना आना। डिप्रेशन सबको पता है कि सैडनेस हो जाती है। मीनिया क्या है, ये भी एक डिप्रेशन की ही टाइप है, बट इसमें सुसाइडल थॉट्स ज्यादा होते हैं और सोशलिज्म आपका खत्म हो जाता है। तो इन सब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये आपके पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरालिसिस पर यानी फालज पे काम किया। ये आपके पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताया कि आप अगर कोई दवाई बनाते हैं, पहले आपने किस मरहले से गुजरना है, दूसरे किस मरहले से गुजरना है, ताकि वो दवाई सेफेस्ट तरीके से इंसानों तक पहुंच सके। यही वो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन बताई। ये जो आजकल हम स्टीम रोस्ट बनाते हैं, स्टीम चीजों को स्टीम करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर है स्टीम डिस्टिलेशन के।
बेसिकली ड्रग को प्योर करने का एक मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन, तो वो भी आपके अबू अली सीना ने बताया था। अल-बरानी आपके साइंटिस्ट थे, 973 के अंदर ये पैदा हुए और 1050 के अंदर इनकी डेथ हुई। ये एक फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे और आपके जो जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। ये खरविज्म में पैदा हुए और इनकी क्या क्या फेमस बातें थी या काम था। इन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था। इन्होंने तिब के ऊपर अपनी किताब लिखी, यानी हकीमी किताब लिखी, जिसके अंदर इन्होंने 720 यानी 720 हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज की थी। यानी कि ए, वो ड्रग जिनका नाम ए से स्टार्ट होता था उन्हें फर्स्ट पे लिखा, फिर बी, फिर सी, फिर सी, डी, इस तरह सो ऑन। इन्होंने हर्बल मेडिसिन से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए, यानी कि ये समझ ले हकीम जहां से पैदा हुए वो ये उनके अबावजदाद है, ये उनके फादर है। इसके अलावा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ड्रग, जो कोग्नोसी में हम पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट से आने वाले जो ड्रग्स हैं उनमें कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो पढ़े जाते हैं, और उनके बारे में भी हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। जाबर बिन हयान हमारा लास्ट साइंटिस्ट है आज का, ठीक है। तो जाबर बिन हयान आपके एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट भी थे, ये आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, और ये ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया। इनके जो फेमस काम वो थे, इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल काम किए। इन्होंने बताया कि केमिस्ट्री के केमिकल्स को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, उन केमिकल्स को मिक्स करके हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इन्होंने 20 डिफरेंट लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स इजाद किए, इन्होंने इन्वेंट किए, बनाए कि अगर इस तरह मतलब कि मशीनों को जोड़ा जाए तो इससे ये एक मशीन बन सकती है, यानी मशीन इजाद की इन्होंने, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी मशीन 20 अप्रोक्सीमेटली। ऑब्जेक्टिव ही फर्स्टली डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इन्होंने दुनिया में पहली दफा पानी को या किसी केमिकल को प्योर किया, डिस्टिल किया, और बाद में उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट किया ताकि उससे ड्राई किया, तो वो भी मेथड इन्होंने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे केमिकल्स बनाए, डिस्कवर किए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है बातें, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये सब इन्होंने इन्वेंट किए। एक्वा रेजेनिया, इन्होंने एक केमिकल इन्वेंट किया जो कि यहाँ तक कि गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो सोने को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, तो ये कर सकता है। He described the purification process of the gold, तो गोल्ड की प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी जाबर बिन हयान ने बताए थे, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए आपके इस टॉपिक में से, यानी कि फार्मास्यूटिक्स के लिहाज से आज आपका इनफ है। अभी आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम फार्माकोग्नोसी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यू हैव ओनली 2 मिनट्स, अगर आपने इस साइंटिस्ट की हिस्ट्री में से कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं फार्माकोग्नोसी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो देख, रिकॉर्डिंग एंड करें आप, इसकी रिकॉर्डिंग।